बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। बड़ी मोहब्बत, अकीदत, चाहत और उल्फत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले जनाब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा जी। जितनी देर आप तवज्जो रखेंगे मैं गुफ्तगू करूंगा। जब मैं देखूंगा कि आपकी अदम तवज्जो हो रही है मैं गुफ्तगू छोड़ दूं। गुफ्तगू के अंदर नई गुफ्तगू ना की जाए, क्योंकि उसकी गुफ्तगू करने जा रहा हूं जिसकी गुफ्तगू के सदके से गुफ्तगू पैदा हुई है, जिसकी गुफ्तगू की वजह से कायनात ने गुफ्तगू की है, जिसकी गुफ्तगू आज हुज़ैफा पैलेस में हो रही है। ये वही गुफ्तगू है जो खालिक़े कायनात कुरान में गुफ्तगू फरमा रहा है। तो ये वो गुफ्तगू करने लगा हूं जिस गुफ्तगू से हशर, कब्र, मिजान, पुल सिरात सब कुछ जिस गुफ्तगू के सदके से पार होगा, ये वो गुफ्तगू करने लगा हूं। अब देखिए इतनी अहम गुफ्तगू है कि आपको इस गुफ्तगू के अंदर भी कोई और गुफ्तगू करनी चाहिए। जी बोलिए, बताइए ना, चाहिए? नहीं ना, तो फिर बड़ी गौर से गुफ्तगू सुनिएगा। जो किबला सबसे पहले इंतहाई मुबारकबाद पेश करूंगा तमाम साकिनान ने फर्श और तमाम साकिनान ने, साकिन कहते हैं खड़ा हुआ, रुका हुआ, जो इस फर्श पे रुके हुए हैं उनको भी मुबारकबाद, जो अर्श पे हैं उनको भी मुबारकबाद। तमाम साकिनान ने फर्श और अर्श को समीम कल्ब के साथ इंतहाई मुबारकबाद पेश करूंगा। बादशाही की आमद की इंतहाई मुबारकबाद पेश करूंगा। जनाब मैंने आपको मुबारकबाद पेश की है, अब कहिए खैर मुबारक, जरा कहिए खैर मुबारक, ताकि मुझे ये पता चल जाए मेरा खिताब जिंदा लोगों के साथ है। जो चेहरा जिक्र अली सुनकर खिले ना वो मुर्दा होता है। इसलिए आप कहिए खैर मुबारक, ताकि मुझे पता चले मेरा खिताब जिंदा लोगों के साथ है। जी मेहरबानी, मैं इसलिए आपको हिला रहा हूं, मैं कायनात की सबसे अहम गुफ्तगू करने लगा हूं। वल्ला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, मुझे सैयद कायनात की चादर की कसम है, मुझे बादशाह हुसैन की शहादत की कसम है। भाई रियाज कदीर आपसे भी मुखातिब हूं, आपने अपनी जिंदगियों में यह गुफ्तगू नहीं सुनी होगी। मैं वो गुफ्तगू करने लगा हूं। आप 14 साल मदरसे में पढ़ने के बाद यह गुफ्तगू नहीं सुन सकते। मैं वो गुफ्तगू करने लगा, इसलिए मेरी मेहनत है। मैं चाहता हूं कि आप जरा हरकत करें, थोड़ा हिले जुले, जरा अपने आप को नींद से बाहर निकाल लें। ये कितनी मेहनत से जश्न का इनाकाद किया गया है, इस सेलिब्रेशन पे कितना एहतिमाम किया गया है। सलूट पेश करूंगा जवार हाजी शाहिद हुसैन को। ये सलूट पेश कर, ये सलूट पेश कर रहा हूं। मैं आपका मुर्शिद हूं, फिर भी सलूट पेश कर रहा हूं। ये जो किया है इस पर सलूट बनता है। तो ये इतनी मेहनत की है, ये इसलिए की है कि आप तक पैगाम डिलीवर कर सके। काश कि मेरी बात चौधरी अब्दुल अजीज के दिल में उतर जाए। काश कि आज यहां पर आने वाला हर बंदा हैदरी हो के जाए, हर बंदा हुसैनी हो के जाए। जमान राहत को सिर्फ मजे के लिए बुलाया, उसने दीन नहीं समझाना आपको। क्या समझाना है? नहीं पैसे नहीं, मौला हुसैन थोड़ी खैर सुना जी, मेहरबानी जी, ठीक मेहरबानी।
जमान राहत ने दीन नहीं समझाना जी आपको, मजा देगा, इश्क को दवाम बख्शेगा, मजा देगा। मैंने आपको मौला हुसैन साहब, मैंने आपको आज कोशिश करके जितनी मुझे समझ आई है उतना अली समझाना है। यानी मैंने आपको दीन समझाना है, नहीं, मैंने आपको कुरान समझाना है, नहीं, मैंने आपको कायनात समझानी है, नहीं, मैंने आपको खुदा समझाना है। मैंने बताना है खुदा कौन है, जिसका कलमा पढ़ते हो वो कौन है, जिसकी इबादत करते हो वो कौन है, क्यों जरूरी है इबादत। मेरे पास पैसे लाकर उठे, मेरे पैसे जरूरत ही नहीं। तो बड़ी तवज्जो चाहूंगा जनाब, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। अगर ज़मान राहत ना भी आया तो कोई बात नहीं, अगर मेरी बात तेरे दिल में उतर गई तो इस सेलिब्रेशन के पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर कोई एक बंदा नया हैदरी बन गया, वो हुसैनी बन गया, वो हुसैनी बन गया, जिसे लोग शिया कहते हैं, जिसे लोग शिया कहते हैं। ये जो भाई ने भी कहा ना आपसे शिया का मतलब होता है ग्रोह, शिया का मतलब होता है ग्रोह। लोग अमूमी तौर पे बादशाही का जिक्र करने वाले को शिया कहते हैं। तो अगर बादशाही का जिक्र करने वाला शिया है तो वल्लाह बिल्लाह सुम्मा तल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह, मैं कायनात का सबसे बड़ा शिया हूं। तो सुनिए, जो मैं बताने लगा हूं ना जी, मौलवियों ने आपको बताया ही नहीं। मुझे शहादत हुसैन की कसम है, मुझे खून हुसैन की कसम है, मुझे मौला अली असगर के मासूम लाशे की कसम है। मुझे बहुत बड़े मौलवी साहब ने हल्फन कहा है बुखारी पे हाथ रख के, बुखारी और मुस्लिम पे हाथ रख के। उन्होंने कहा जो हकीकत आप बयान करते हैं अगर हम बयान करें, लोग हमारे गिरेबानों को पकड़े, हमें थप्पड़ मारे और हमें कहें कि अगर ये हकीकत है तो तुम कॉन्फ्रेंस किसकी मुनक्कद करते रहे हो, तुम किस ताजदार की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करते रहे हो। अगर ये हकीकत है फिर तुम किसकी बातें करते रहे हो। अभी मैंने गुफ्तगू शुरू नहीं की तो अब करूं जी गुफ्तगू शुरू। जी जी क्या ख्याल है, गुफ्तगू होनी चाहिए। मैंने कहा था अगर आप नहीं पसंद करेंगे तो मैं नहीं करूंगा। क्यों जी मलिक साहब, गुफ्तगू होनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़िए जरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है वो भाई रियाज कदीर 22 साल से समाअत कर रहे हैं। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा 14-15 साल मैं भी सुनी। कंटिन्यू। तर्जुमा पेश करूंगा। मैंने आयत करीमा पढ़ी है, जनाब हसन हुसैनी साहब ने तिलावत की, जब तिलावत कलाम मजीद जब फरमाई तो मौजू सुखन इन्होंने भी इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा को रखा था ना जी। जब तिलावत की है तो इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, तो मौजू सुखन मैंने भी रखा इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। यासिर भाई जो आपसे बातें कर रहे थे ना, यासिर भाई जो आपसे बातें कर रहे थे, यासिर भाई जो आपसे बातें कर रहे थे, वो प्रॉब्लम पता क्या आपको समझ नहीं आ रही होगी, मुझे पता है समझ नहीं आ रही थी, मैं जानता हूँ इस बात। प्रॉब्लम पता क्या, वो बातें कर रहे थे एमए की, नहीं एमएड की, वो बातें कर रहे थे एमएड की। असि हले कच्ची दे भी स्टूडेंट नहीं, असि हले नर्सरी दे स्टूडेंट भी नहीं,
ना स्टूडेंट असी हले स्कूल च एडमिशन ही नहीं लिया, असी हले मुवद्दत अहले बैत स्कूल च एडमिशन ही नहीं लिया। जेड़ी कच्चियां कंधा ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਘਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਲਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਆਪ ही पेपर हल करवा देंगे, लो जी पेपर हल करो तो पास हो जाओ। ना 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 ये बात मैं आपको मैं मेरी बात इंशाल्लाह आपको समझ लगेगी। मैं इंशाल्लाह नर्सरी से स्टार्ट करने लगा हूं और इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू के अंदर बीएड तक ले जाऊंगा इंशाल्लाह। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी बात पे किसी को इतराज हो, इलिगेशन हो मेरी बात पे, तो वो मुझसे पर्सनली तौर पे सवाल कर सकता है। 0321 663 7225 ये मेरा मोबाइल नंबर है। बाजवा चौक मेन रोड सैयदाबाद मदनी चिकन मार्ट ये मेरी बिजनेस की जगह है। मैं हर वक्त वहाँ पे अकेला ही होता हूँ। अकेले से मुराद के हारिसीन के बगैर होता हूँ, यानी मेरे साथ गन मैन नहीं होते। जिसको मेरी बात बुरी लगे वो मुझसे बदला ले सकता है, जो सवाल करना चाहे वो सवाल कर सकता है। मेरा दिल जिगर जान सैयदा कायनात के लिए हर वक्त हाजिर है। ठीक है जी बात। खालिक़े कायनात ने, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ, यहाँ पे नहीं क़यामत वाले दिन भी जिम्मेदार हूँ। आपके किरामन कातिबीन भी लिख रहे हैं, मेरे किरामन कातिबीन भी लिख रहे हैं। मैंने आपसे दाद लेनी नहीं है, इमदाद मुझे वैसे नहीं चाहिए, तो मैं क्या झूठ इसलिए बोलूंगा कि आप मेरी वाह वाह करें, इसलिए आपसे झूठी गुफ्तगू करूंगा। दाद मैंने आपसे लेनी नहीं है, आप वाह वाह ना कीजिए। इमदाद मुझे वैसे चाहिए नहीं, क्योंकि इमदाद नजफ से आती है, दाद करबला से आती है। तो ना आपकी दाद चाहिए ना इमदाद चाहिए। जो बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनो, वो इसलिए कह रहा हूं आपका भला हो जाए। ना सुन नहीं सुननी बात तो ना सुना। ठीक है जी बात। क्यों जी किबला भाई साहब, इमदाद नजफ से आती है, दाद करबला से आती है। रिस्क हमारा बादशाह हुसैन की जूती के नीचे है, रिस्क हमारा मौला हुसैन की जूती के नीचे है। वो कायनात मिलकर भी दीवार खड़ी कर ले, मुझे मिलना ही मिलना है, मुझे मिलना ही मिलना है। इसलिए परवाह ही नहीं। जिंदगी जो बादशाह अली अलैहिस्सलाम के परवरदिगार ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मशवरे से लिख दी है, एक सेकंड कोई कम नहीं कर सकता, एक मिनट कोई बढ़ा नहीं सकता। इसलिए जिंदगी की परवाह भी नहीं। गोली अगर किस्मत में लिख दी है तो लगनी। मोहताज गुफ्तगू करके भी क्या करूंगा, फिर भी लगी जाती। इसलिए बेहतर है कि वो गुफ्तगू करूं जो असल गुफ्तगू। अभी मैंने गुफ्तगू शुरू नहीं की। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू, अब गुफ्तगू बिला तमीज़ शुरू। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कुल्ला असअलुकुम इलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आसान तर्जुमा, कुल महबूब ऐलान फरमाओ की जी, महबूब ऐलान फरमाओ की तर्जुमा जी आसान। महबूब यानी या रसूल अल्लाह, यानी या मोहम्मद अरबी, ऐलान फरमाओ की ऐलान करो, ला असअलुकुम। ला अरबी में ना को कहते हैं। मैं तुमसे सवाल नहीं करता, तुमसे सवाल नहीं करता, तुमसे कुछ मांगता नहीं हूं। अल्लाह कह रहा सोनिया वद्दुहा दे मुखड़े वालिया, हामीम दे कुंडला वालिया, मुहम्मद अरबिया सोना ऐलान करो, मिंबर ते चढ़ के ऐलान करो कि मैं लोगों थोड़े कोलों कोई सवाल नहीं करता, मैं थोड़े कोलों कुछ नहीं मंगदा। नर्सरी के स्टूडेंटां नूं समझा रहे हैं, तो सौखा करके समझा रहे हैं। मैं थोड़े कोलों
सवाल नहीं करता, कुछ नहीं मंगदा, मैं तुहाडे कोलों अजर नहीं मंगदा, मैं अजर नहीं मंगदा, लेकिन अजर देना जरूरी है। अजर देना जरूरी है। क्यों क्यों देना जरूरी है? चूंकि जवार हाजी शाहिद साहब दी चिकन दी फील्ड है, पीर साहब की बुलादी चिकन दी फील्ड है, मेरी भी चिकन दी फील्ड है, इस करके चिकन दी एग्जांपल देने लगे। ठीक है, अगर तुम किसी चिकन शॉप ते जाओ, किसी मुर्गे वाली दुकान ते जाओ, तो उत्थे जाके उन्हें कहो कि 1 किलो या 2 किलो गोश्त दे दे, वो तुहानू गोश्त देवे, वो तुहानू गोश्त देवे। मैं मिसाल देके समझा रहा, मैं तुहाडे दिमागा दे जरिए तुहाडे दिलां विच लानी है गल इंशाअल्लाह। वो तुहानू गोश्त देवे 2 किलो, तुसीं को पूछो अजर की है? हाय 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 हाय, तुसी पूछो यानी तुसी पूछो कि कितने पैसे, तो मतलब तो यही है ना कि अजर की है, यही मतलब है ना जी, अजर की। वो कहेगा आज 525 रुपए किलो है ना, 1050 रुपए, तुसी 1050 रुपए दिते, उन्हें तुहानू गोश्त दिता, इट्स मीन तो उसने आपको चिकन दिया, आपने उसको उसका अजर दिया, आपने उसका अजर दिया। चिकन घर जाके पकाएंगे क्यों जी? चलो साहब बोली, चलो नाल नाल पकावांगे, शान वाले ना मसाला पा के सोना है ना, चिकन पकावांगे घर जाके, तो फिर खावांगे, तो दसो हलाल खाता के हराम? हाँ जी हाँ जी हलाल। क्यों बोला? चूंकि अजर देता, चूंकि अजर देता। अच्छा अजर देता, बड़ा गोश्त लैन जाओ, छोटा गोश्त लैन जाओ, दाल लैन जाओ, सब्जी लैन जाओ, अजर दईए ते हलाल हुंदा, अजर दईए ते हलाल हुंदा। मुर्गी दा गोश्त अजर दे के खाइए, मुर्गी दा गोश्त अजर दे के खाइए ते हलाल हुंदा। जे गवांडियां दी फड़ के ज़िबा करके खा लिए, जे गवांडियां दी फड़ के ज़िबा करके खा लिए ते हराम हुंदा, हराम हो जाता है। गोश्त मुर्गे दा ही है, गोश्त मुर्गे दा ही है, अजर दे के खाइए ते हलाल हुंदा, अजर दे के खाइए ते हलाल हुंदा। गवांडियां दी फड़ के पका के बगैर अजर तो खाइए ते हराम हुंदा है, बगैर अजर तो पकाइए ते हराम हुंदा है। इबादत तब तक नहीं होती जब तक इबादत का अजर ना दिया जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अगर अजर रिसालत देना चाहते हो तो अहले बैत से मवद्दत करो। हले भी मेरे हल्के दे लोग, मेरे हल्का अहबाब दे लोग ही बोले ने, ते ओ लोग नहीं बोले जिन्होंने मैं बलवाना चाहना, तो मैं बलवा के ही हटना इंशाअल्लाह मौला हुसैन दे करम दे नाल। क्योंकि ज़ैन सईदी भी हले नहीं आया, ते ज़मान राहत भी नहीं आया, तो हो सकता ना ही आवन। प्रोग्राम तो टाइम तो पूरा करना ना जी अपना, है ना, ते मकसूद भी साडा यही है कि असीं इश्क अहले बैत, ज़ैन सईदी दे कोलों पढ़वाने दा मकसद भी है कि इश्क अहले बैत तुहाडे दिलां दे विच ला दईए, कोशिश करके ना। ते ज़मान राहत को पढ़ाने का भी मकसद है कि इश्क अहले बैत थोड़े दिलां चला दिए। ते हले भी वो लोग, मेरी गल मैं फिर दोबारा सौखा करके समझावांगा, तुसीं समझोगे नहीं तो मैं थानू समझाणों हटना नहीं। जे मुर्गी दा गोश्त या दाल या सब्जी अगर पैसे दे के पकाइए यानी अजर दे के पकाइए ते हलाल हुंदा है। जे चोरी फड़ के पका लिए, गवांडियां दा फड़ के पका लिए ते हराम हुंदा है। क्यों? चूंकि अजर नहीं दिता, चूंकि अजर नहीं दिता। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया नमाज तुमने अपने लिए पढ़नी है। जी बड़ी तवज्जो चाहूंगा, नमाज तुमने अपने लिए पढ़नी है, रोजा अपने लिए रखना है, हज अपने लिए करना है, लेकिन ये सारा कुछ कर गए अजर रिसालत नहीं है, अजर रिसालत नहीं है।
अगर नमाज पढ़ी है 5 वक्त की, चले 9 वक्त की, तहज्जुद, इशराक, चाश, अवाबीन और सलातुल लैल भी शामिल कर ले, यानी 10 वक्त की, तो अजर रिसालत अदा कर दिया। तूने अपने लिए पढ़ी है, अजर रिसालत नहीं। अगर रोजा रखा है तो बिल्ला जी अपने लिए रखा है, अजर रिसालत नहीं है, अजर रिसालत नहीं है। या अल्लाह फिर अजर रिसालत क्या है? अजर रिसालत किस तरह अदा होगा? या अल्लाह जो रसूल ने कलमा पढ़ाया है इसका अजर कैसे दें? इसका अजर कैसे दें? फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, मेरे कुरबा से मवद्दत करो, मेरे कुरबा से मवद्दत करो। या रसूल अल्लाह कुरबा कौन है? या रसूल अल्लाह कुरबा कौन है? फरमाया अल फातिमा बिज़ातु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इन्ना करीबी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इन्ना करीबी, जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहम, मेरा तेलीदा जिस्म भी एक का, खून भी एक, इन्ना करीबी, इन्ना करीबी, इन्ना करीबी, इन्ना करीबी। फरमाया वा अना मिनल हुसैन, इन्ना करीबी कि मैं हुसैन से हूं। की फरमाया हदीस है ना, मैं अपने कोलों का नहीं ना कह रहा, सरकार फरमाया ना मैं हुसैन से, हिले भी करीबी लभी जाते हो, हिले भी करीबी लभी जाते हो। बज़ाहिर कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो बज़ाहिर नजर आता है, जो बज़ाहिर नजर आता है, शायद वही करीबी है, शायद वही करीबी है। तो जनाब जो बज़ाहिर नजर आता है वो गलत भी तो हो सकता है ना जी, कि नहीं? अगर कहेंगे नहीं तो फिर मैं साबित करता हूं, मैं बताता हूं। बादस शहादत रसूल, बादस शहादत रसूल, ये भी नया लफ्ज होगा आपके लिए। आपने विसाल रसूल सुना है, शहादत रसूल नहीं। बादस शहादत रसूल, सबसे पहले कायनात से जो शख्सियत रुखसत हुई हैं, कायनात से सहाबा में, अहले बैत में जो शख्सियत सबसे पहले रुखसत हुई हैं, उनका नाम उम्मे अबीहा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा। हाय सब गल समझ ना जरा गौर में। उनका नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है, जो रसूल की शहादत के बाद सबसे पहले दुनिया से रुखसत हुई, सबसे पहले दुनिया से रुखसत हुई। रसूल दे नाल कब्र बनाना सब तो पहले ज़हरा पाक दा हक जी, बोलिए ना। और वो इस तरह भी था कि जो लोग मदीना शरीफ में गए हुए हैं, जिन्हें मौला ने ये सआदत अता फरमाई है, वो जानते हैं कि सुनहरी जालियां क्रॉस करके आप बाबे बकी से बाहर निकले ना, तो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पे होके, बाएं हाथ पे होके आगे बाबे जिब्रील आता है, वो बंद है, उसके आगे दीवार की हुई है, उसके बिल्कुल साथ बाबुल निसा आता है। बाबुल निसा से अंदर इंटर होना तो सामने वो चबूतरा नजर आता है, जिसे असहाब सुफा का चबूतरा कहते हैं। तो आप चबूतरे की तरफ ना जाएं, आप पहले मालकों की तरफ जाएं, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा लेफ्ट टर्न कीजिए, सामने दरे सैयदा ज़हरा है, दरे सैयदा ज़हरा है, जो बिल्कुल सुनहरी जालियों की बिल्कुल साथ अटैच है। तो वो जो दरे सैयदा ज़हरा है,
अगर आपके इल्म में नहीं है तो आपके इल्म में इजाफा कर दूं कि वो जो दर सैयदा ज़हरा है वो मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने परचेज किया हुआ है, पैसे दे के खरीदा हुआ है। तो मलकियत है सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाहि तआला अलैहा की। तो जिस बीबी ने सारी जिंदगी, जिस बीबी के सर का एक बाल अगर नंगा हो जाए तो सूरज हया के मारे निकले ना, जिस बीबी का एक बाल भी कभी किसी गैर महरम मर्द ने ना देखा हो, जिस बीबी का एक बाल भी कभी गैर महरम मर्द ने ना देखा हो, उस बीबी को गैर महरम मर्दों के अंदर लिटाते हुए शर्म नहीं आती? अब क्या समझोगे कि मैं क्या कह रहा हूं? वो बीबी कोई आम नहीं है, वो बीबी है जिसको तुम्हारे और मेरे नबी ने उम्मे अबीहा कह के मुखातिब किया है। यानी ज़हरा तुम तमाम नबियों की माँ हो, तुम तमाम नबियों की माँ हो, तुम तमाम नबियों की माँ हो। याद रखिएगा, नबियों के अंदर मेरा नबी भी एक नबी है, नबियों के अंदर मेरा नबी भी एक नबी है। मेरे और तेरे आका लजपाल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़हरा तू सारे नबियों की माँ है, ना सिर्फ सारे नबियों की माँ है बल्कि इमामुल अंबिया की भी माँ है। तो जनाब मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कुर्बा से मवद्दत करने का हुक्म दिया है खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू है। तो जो कुर्बा से मवद्दत नहीं रखते, जरा तवज्जो, ये मेरा ख्याल है कि मैं गुफ्तगू छोड़ दूं, ये बात मैं वाइंड अप करके मैं गुफ्तगू छोड़ देता हूं। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कुर्बा से मवद्दत की जाए। मवद्दत कुर्बा यह है अजरे रिसालत, यह है अजरे रिसालत, ये है अजरे रिसालत। यानी कुराबाद नाल मुवद्दत, यानी कुराबाद नाल मुवद्दत, नमाज़ां पढ़न दा, हज दा करन दा, ज़कात देन दा, इवन जिहाद करन दा, ये सारे दा मोला इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। इतना सारे दी कीमत है इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, यानी कुर्बा के साथ मुवद्दत इन सब की कीमत है। और जो बंदा बगैर कीमत के अमल करता है वो हराम करता है। जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है, अगर वो नमाज पढ़ता है तो नमाज नहीं पढ़ता, हराम पढ़ता है। जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है, जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है, अगर वो रोजा रखता है तो रोजा नहीं रखता, हराम रखता है। जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है, अगर तवाफ़ काबा करता है तो तवाफ नहीं करता, हराम करता है। आप कहेंगे कि जी, बल्कि मुझसे एक बंदे ने क्वेश्चन किया परसों, कहते जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद भी किसी के दिल में बुग़्ज़ अली होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद भी किसी के दिल में बुग़्ज़ अली होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद भी किसी के दिल में बुग़्ज़ अली होगा? ये एक जनरल क्वेश्चन। मैं कहा जी होगा। कहता नहीं हो सकता। क्यों नहीं? जो अच्छा मैं कहा लंबियां चौड़ियां गल्लां नहीं, जिन्ना मौला हुसैन कतल किया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते सन के नहीं? दसो जी, पढ़ते सन के नहीं? पढ़ते सीगे कि नहीं? पढ़ते सीगे। तेरा मतलब उन्होंने मौला हुसैन नूं बगैर बुग़्ज़ अली तो कतल करता, यानी हुब्बे अली दे विच कतल करता। एक किसे नहीं कहना जनाब कि हम अली को नहीं मानते, ये किसी ने नहीं कहना कि हम अली को नहीं मानते। किसी के अंदर ये अखलाकी जुर्रत भी नहीं है कि वो ये कह सकेगा हम अली को नहीं मानते। ये जुर्रत भी मौला हुसैन ने हमें अता की है कि हम कहते हैं हम अली के दुश्मन को नहीं मानते, हम अली के दुश्मन को नहीं मानते। वो कितना बड़ा मर्जी नाम हो, हमारे जूते की नोक पे है, जिसने अली के खिलाफ तलवार उठाई, जिसने अली के हक को खाया होगा, हम उसे नहीं मानते। और वो लोग जिन्होंने अली के साथ जंगें की हैं,
उनके हमायती लोग जो आज भी उनके नाम पे कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं, जब उनसे पूछा जाए कि जनाब इन्होंने तो अली के खिलाफ जहाद, अली के खिलाफ तलवार उठाई थी जमल के अंदर, सफीर के अंदर, नहरवान के अंदर, तो फिर आप बताइए ना कि ये तो अली के दुश्मन थे, तो आप इनके साथी हैं, इनके सपोर्टर हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके नजरिए के मुताबिक ये हक पर हैं, आपके नजरिए के मुताबिक ये हक पर हैं, तो ठीक है, रखिए नजरिया जनाब, फिर मिंबर से यह भी तो कहिए ना कि हम अली को नहीं मानते। तुम्हारे अंदर ये जुर्रत हो ही नहीं सकती कि तुम ये कहो कि हम अली को नहीं मानते। जनाब अली को मानना पड़ेगा। अब ये सारी दुनिया कहती है कि हम अली को मानते हैं, मैं भी कहता हूं अली को मानते हैं, तुम भी कहते हो हम अली को मानते हैं, कहते हो ना जी, जड़ा जड़ा मानता है कि हम अली को मानते हैं। सारी दुनिया कह रही कि हम अली को मानते हैं, हम अली को मानते हैं, हम अली को मानते हैं। अली को मानने के लिए, अली को मानने के लिए, अली को मानने के लिए बहुत सौ का रद्द करना पड़ेगा, बहुत सौ का रद्द करना पड़ेगा, बहुत सौ का रद्द करना पड़ेगा, नहीं हजारों का रद्द करना पड़ेगा अली को मानने के लिए, एक अली को मानने के लिए, क्योंकि एक को मानना मुश्किल होता है, एक को मानना मुश्किल होता है, एक अली को मानने के लिए बहुत सौ का रद्द करना पड़ेगा। और जो मेरे दोस्त का दोस्त हो, जो मेरे दोस्त का दोस्त हो, वो मेरा दोस्त ना भी हो तो दोस्त होता है, क्योंकि मेरे दोस्त का दोस्त है। और जो मेरे दुश्मन का दुश्मन हो, मेरे दुश्मन का दुश्मन हो, मेरा कुछ भी ना लगता हो फिर भी दुश्मन है। दोस्त का दोस्त दुश्मन, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है। अगर जो मेरा दुश्मन है, जो मेरा दुश्मन है, अगर वो आपका दोस्त है, मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, आपका दोस्त है, आप कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं, आपका दोस्त है, मेरा दुश्मन है, आपका दोस्त है, इसका मतलब यह है कि आपकी मेरे साथ जो दोस्ती है वो दोस्ती नहीं, मुनाफिकत है। जिसने अली के साथ दुश्मनी की है, जिसने अली के साथ दुश्मनी की है, हम जूते की नोक पे समझते हैं। जो अली का गुलाम है हमारा वो इमाम है, जो अली का गुलाम है हमारा वो इमाम है। और जो अली का दुश्मन है, जितना बड़ा मर्जी नाम हो, जो मर्जी हो, हम उसे कुछ भी नहीं समझते। तो बादशाह अली अलैहिस्सलाम से मुवद्दत के लिए ये जरूरी है, बादशाह अली अलैहिस्सलाम से मुवद्दत के लिए ये जरूरी है कि आप बादशाह अली के दुश्मनों की काट करें। अगर आप उनको बुरा नहीं कह सकते, अगर आप उनको, ये बड़ा मुहताज जुमला कहने लगा हूं और बड़ा खूबसूरत राह देने लगा हूं, अगर आप उनको बुरा नहीं कह सकते तो कम से कम उनकी फजाइल की मिंबरों से उनकी फजीलतें बयान ना करें, कम से कम उनकी फजीलतें ना बयान करें, कम से कम उनके नाम की कॉन्फ्रेंस ना मुनक्किद करें, कम से कम लोगों को उनकी झूठी फजीलतें बताकर लोगों की आखिरत तो ना खराब करें। आप अपने मालिकों की बात करें,
और उनके दुश्मनों पे लान करें। अगर ये जुर्रत आपको अल्लाह ने नहीं अता की, अल्लाह ताला ने आपको ईमान का ये दर्जा नहीं दिया कि आप अली के दुश्मन पे लान कर सकें, तो कम अज कम अली के दुश्मन के फजाइल तो ना बयान करें। लोगों को ना समझाएं कि खिलाफत राशिदा कहां पे खत्म हुई है, कहां से शुरू हुई है। ना समझाएं लोगों को अली अली करने दें, बस अली अली करने दें। छोड़ दें इन बातों को कि कौन क्या था। अगर बात ओपनली की जाएगी तो मैं पहले बता चुका हूं, मुझे पाक सैयदा सलामुल्लाह तआला अलैहा की चादर तत्हीर की कसम है, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे गोली मार दी जाएगी। मैं इस बात से बिल्कुल बेनियाज हूं, चूंकि मैंने आपको आगाज में बता दिया है कि जो बादशाह अली के परवरदिगार ने जितनी जिंदगी मेरी तहरीर कर दी है, एक सेकंड कोई कम नहीं कर सकता और एक लम्हा कोई बढ़ा नहीं सकता। लिहाजा आज की इस बज़म का पैगाम कि जहां पर आप मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की वहदानियत का इकरार करते हैं। ये बात बड़ी जरूरी थी कि इसको मैं बुनियाद बना के आपको समझाता, लेकिन चूंकि गुलाम ज़ैनुल आबिदीन यानी कि मेरी मुराद ज़ैन सईदी भाई तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए मैं इस गुफ्तगू को यहाँ पे वाइंड अप करने लगा हूँ। और यकीन करिए कि जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ना जी, बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ज़ैन भाई भी यही गुफ्तगू करेंगे। फर्क सिर्फ ये है कि ये तरन्नुम में करेंगे, मैं नसर में कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये जो पैगाम, लास्ट पैगाम है वो ये है कि जहां पर बादशाह अली अलैहिस्सलाम की विलायत, बादशाह अली अलैहिस्सलाम, ये बात गौर से सुनिएगा, ये जुमला गौर से सुनिए। बादशाह अली की विलायत इतनी जरूरी है, बादशाह अली की विलायत इतनी जरूरी है जितनी जिंदा रहने के लिए सांस। तो जब आप अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की वहदानियत का इकरार करें, यानी जब आप कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं, तो उसके फौरन बाद आप कहते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जो अली कर गया है, जो अली के बेटों ने किया है, जो अली के बेटे कर रहे हैं, जो जिक्र अली कर रहा है, लाजिम है कि हर बंदा कहे अली वलीउल्लाह। अली बादशाह अली अल्लाह का वली है। अल्लाह ताला विलायत अली के अंदर जिंदगी अता फरमाए, इसी हालत में मौत अता फरमाए और इसी हालत में हमारा हशर बर्पा हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी हाँ जी।